Assalamu alaikum dear students, welcome back to our channel. In the previous class, we discussed about United Nations, and as you know earlier, United Nations Charter. 50 countries signed the United Nations Charter. It was signed on 26 June 1945 in San Francisco. It came into force on 24 October 1945. Dear students, today I am going to discuss the second lecture about the United Nations. Today I briefly discuss about the Charter of the United Nations, the aims of United Nations, and the principles of the United Nations. The Charter of the United Nations is like it is Constitution. Charter of United Nations जो है लाइक इट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन जैसा ही है, क्योंकि इस चार्टर के अंदर जो है स्टेट्स के एम्स एंड प्रिंसिपल्स जो है मेंशन्ड है। इस चार्टर में टोटल आर्टिकल्स 111 हैं, 19 चैप्टर्स में इसको डिवाइड करके हैं। और ओपनिंग वर्ड्स ऑफ द यूनाइटेड नेशन के चार्टर को जो है साइन किया था जून 1945 में, और इसमें ये सेट आउट भी किया हुआ है, इसके मेन पर्पस सेट आउट किया हुआ है। पर्पस ऑफ यूएन चार्टर इज मेंशन्ड अंडर द आर्टिकल 1, और पर्पस ऑफ यूएन चार्टर को जो है आर्टिकल 1 में मेंशन करके है। प्रिंसिपल्स को आर्टिकल 2 में मेंशन करके हैं। चैप्टर 1 में डिस्क्राइब किया है पर्पस एंड प्रिंसिपल्स के बारे में। सो देयर आर 7 प्रिंसिपल्स ऑफ यूनाइटेड नेशंस। Then next, dear students, the aims of the United Nations. There are some points, briefly point out, कुछ पॉइंट्स यहाँ पे दिए गए हैं यूनाइटेड नेशंस के एम्स के बारे में। सो फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे है टू कीप पीस थ्रू आउट द वर्ल्ड। यूनाइटेड नेशन का एम है कि पूरी वर्ल्ड में पीस मेंटेन रखना। सेकंड पॉइंट, टू डेवलप फ्रेंडली रिलेशंस बिटवीन नेशंस, यानी कि दूसरे मुल्कों के साथ जो है दोस्ताना रिश्ता कायम रखना। थर्ड पॉइंट, टू वर्क टुगेदर टू हेल्प पीपल टू लाइव बेटर लाइव्स, लोगों के साथ मिल के काम करना, लोगों की मदद करना और लोगों को एक बेटर लाइफ, एक अच्छी ज़िंदगी देना। एंड फोर्थ पॉइंट इज़ टू एलिमिनेट पॉवर्टी, डिजीज़ एंड इलिटरेसी इन द वर्ल्ड। यूनाइटेड नेशन का एम है पॉवर्टी हटाना, एलिमिनेट पॉवर्टी, डिजीज़, इलिटरेसी इन द वर्ल्ड, इन सारी चीज़ों को एलिमिनेट करना भी यूनाइटेड नेशन का एम है। नेक्स्ट पॉइंट, टू स्टॉप एनवायरमेंटल डिस्ट्रैक्शन, जो भी माहौलियाती इश्यूज होता है, काजेस होता है, जो भी डिस्ट्रैक्शंस होता है, उनको भी स्टॉप करना यूनाइटेड नेशन का एम है। नेक्स्ट पॉइंट, to encourage respect for each other's right and freedom, यानी कि हर किसी के राइट्स एंड फ्रीडम्स का रेस्पेक्ट करना, उनको किसी भी राइट के लिए एनकरेज करना, ये भी यूनाइटेड नेशन का एम है। एंड लास्ट पॉइंट, टू बी ए सेंटर फॉर हेल्पिंग नेशंस अचीव दीज एम्स, हर किसी नेशन की मदद करना, उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए और इन सारी एम्स को अचीव करने के लिए भी ये उनका एम है। द प्रिंसिपल्स ऑफ द यूनाइटेड नेशंस आर सिमिलरली देयर आर 7 प्रिंसिपल्स। द फर्स्ट पॉइंट, ऑल मेंबर स्टेट्स हैव सॉवरेन इक्वालिटी, यानी कि स्टेट मेंबर्स के जितने भी लोग होते हैं उनको सॉवरेन इक्वालिटी, सॉवरेन बराबरी दिया जाता है। सॉवरेन मीन्स इंडिपेंडेंट इन योर डिसीजन, कोई भी आपको आउटफोर्स नहीं कर सकता है, कोई भी आपके ऊपर कोई दबाव या कोई डायरेक्ट आपको नहीं कर सकता है, उसका मतलब हुआ सॉवरेन इक्वालिटी। सो मेंबर्स ऑफ द यूनाइटेड नेशंस के अंदर जितने भी स्टेट मेंबर्स हैं उन सबको सॉवरेन इक्वालिटी दिया गया है। सेकंड पॉइंट, ऑल मेंबर स्टेट मस्ट ओबे द चार्टर, स्टेट के अंदर जितने भी मेंबर्स हैं उनको चार्टर का ओबे करना भी ज़रूरी है। थर्ड पॉइंट सेज कंट्रीज मस्ट ट्राई टू स्टल देयर डिफरेंसेस, उनको कोशिश करना है अपने डिफरेंस को स्टल करने के लिए बाय पीसफुल में, उनको जो है
इंटरफियर नहीं करना है, मीन्स उनको एग्रेशन नहीं करना है, उनको जो है हमेशा पीसफुल मेंटेन रखना है। एंड फोर्थ पॉइंट सेज कंट्रीज मस्ट अवॉइड यूजिंग फोर्स और थ्रेटनिंग टू यूज़ फोर्स। कंट्रीज़ को जो है जो फोर्स वो यूज़ करते हैं या अटैक करने के लिए वो जो यूज़ करते हैं, उनको इन फोर्स को थ्रेटनिंग जो यूज़ करते हैं वो उनको इनको अवॉइड करना है और डिफेंस फोर्स यूज़ करना है। हमेशा जो है कंट्री को बचाने के लिए, पीसफुल मेंटेन रखने के लिए उनको डिफेंस फोर्स का यूज़ करना चाहिए। ये प्रिंसिपल है। एंड नेक्स्ट, द यूएन में नॉट इंटरफेयर इन द डोमेस्टिक अफेयर्स ऑफ एनी कंट्री। यूनाइटेड नेशंस जो है कभी भी इंटरफेयर नहीं करता है किसी भी डोमेस्टिक अफेयर्स को लेकर, वो कहीं भी जो है इंटरफेयर नहीं करता है। कंट्री शुड ट्राई टू असिस्ट द यूनाइटेड नेशंस, और वो कोशिश करते हैं असिस्ट करने के लिए यूनाइटेड नेशंस को, टू अचीव द इंटरनेशनल कोऑपरेशन इन सॉल्विंग इकोनॉमिक, सोशल, cultural and humanitarian problems and promote respect for human rights and fundamental freedom for all। 7th पॉइंट इसमें बता रहे हैं यूनाइटेड नेशन के प्रिंसिपल है कि इंटरनेशनल कोऑपरेशन रखना और इकोनॉमिक प्रॉब्लम सॉल्व करना, सोशल प्रॉब्लम, कल्चरल प्रॉब्लम, ह्यूमैनिटेरियन प्रॉब्लम, यानी कि ह्यूमन राइट्स को लेके भी, ह्यूमन राइट्स को लेके जो इश्यूज होते हैं, जो ह्यूमन राइट्स को लेके जो प्रॉब्लम्स होते हैं, इन सारी चीज़ों को लेके प्रॉब्लम सॉल्व करना, ये जो है ये भी प्रिंसिपल है यूनाइटेड नेशन का। एंड प्रमोट रेस्पेक्ट फॉर ह्यूमन राइट्स, रेस्पेक्ट करना फंडामेंटल राइट्स का, फ्रीडम का, ये 7th पॉइंट इसका प्रिंसिपल है। Thus the UN specifically states it is objective for preserving peace in the world, helping all nations to achieve development and progress। तो इस तरह से यूनाइटेड नेशन जो है स्पेसिफिकली उसका मेन ऑब्जेक्टिव है पीस को प्रिजर्व करना, अमन रखना पूरी दुनिया में, ऑल नेशंस का हेल्प करना और डेवलपमेंट एंड प्रोग्रेस करना, ये उसका मेन ऑब्जेक्टिव है। आवर ओन नेशनल ऑब्जेक्टिव, हमारे भी यही कौमी यही मकसद है कि सिमिलर टू द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द यूनाइटेड नेशन, जैसा कि यूनाइटेड नेशन का मेन मकसद है वर्ल्ड में पीस मेंटेन रखना, सिक्योरिटी मेंटेन रखना, फ्रेंडली रिलेशंस रखना अदर नेशंस के साथ। तो ये था आपका आज का प्रिंसिपल्स के बारे में, यूएन के 2nd लेक्चर में आपका चार्टर के बारे में, एम्स ऑफ यूनाइटेड नेशन के बारे में। सो इसके ऑर्गन्स भी हैं, ऑर्गन हम आपका 3rd लेक्चर में पढ़ लेंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।